नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हैप्पी जिंदगी यूट्यूब चैनल में। तो अपना ज्ञान और बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय भोले की। दोस्तों, श्रावण का पवित्र महीना चल रहा है। शिव भक्तों में बड़ी जोरों शोरों से और खुशी के साथ यात्रा प्रारंभ है। अगर शास्त्रों की बात करें तो भगवान शिव को सबसे ज़्यादा जो प्रिय है वे अपने भक्त हैं और कोई नहीं। भक्तों के बिना शिव भी अधूरे हैं। आपको बता दें, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी कोई ऐसी सामग्री और पसंदीदा चीज़ है जो अगर आप भगवान शिव को अर्पित किया जाए तो भगवान भोले आपके सपने में आ जाते हैं और आपको वरदान देते हैं। दोस्तों, और ऐसी ही कुछ चीज़ है, वो है दुर्वा घास। शास्त्रों में बताया है कि दुर्वा अमृत के समान होती है। लंबी आयु के लिए शिवलिंग पर दुर्वा घास चढ़ा सकते हैं। धन प्राप्ति हेतु, सरकारी नौकरी हेतु आप दुर्वा घास शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं। दुर्वा घास शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव का मस्तक शीतल जल से भरपूर्ण और परिपूर्ण हो जाता है। भक्त के प्रति प्रसन्नता करके उनके रंग रंग में पूरे शरीर में मगन हो जाती हैं। प्रशंसा से शिव जी नाचते हैं, नृत्य करते हैं, डमरू आदि बजाते हैं। दोस्तों, दुर्वा घास और कोई भी चमत्कार उपाय सावन के इस पवित्र महीने में दुर्वा घास की चमत्कारी उपाय इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, तो वीडियो में बने रहें। दोस्तों, इस वीडियो को ऐसा भी मिस मत करना, इस वीडियो को जरूर पूरा देखना। आज हम आप लोगों को दुर्वा जो घास है वो चमत्कारी प्रयोग बताते हैं। ये प्रयोग आपके जीवन को बदल कर रख देगा। जी हाँ, ये आपके जीवन को बदल कर रख देगा। दुर्वा घास कोई साधारण घास नहीं है। दोस्तों, आपने देखा होगा पूजा पाठ जितने भी हमारे हिंदू धर्म में अनुष्ठान होते हैं उसमें दुर्वा घास का प्रयोग होता है। तो दोस्तों, दुर्वा घास चमत्कारी शक्तियों से भरी होती है। इसकी जड़ पर गंगा देवी बसती हैं। इसकी गुप्त जानकारी बहुत ही कम लोगों को होती है। धूप घास देवी दुर्गा घास तथा प्रभु गणेश को चढ़ाई जाती है। इससे देवी दुर्गा और भगवान गणेश जी को अत्यंत प्रिय होती है और प्राचीन शास्त्रों में इसके अनंत चमत्कारी फायदे बताए गए हैं। तो इसमें मैं आप लोगों को कुछ आयुर्वेदिक फायदे बताऊंगी, कुछ तांत्रिक फायदे भी बताऊंगी, कुछ इसके धार्मिक प्रयोग भी बताऊंगी। जो आपको करना क्या है इस लाभ को पाने के लिए, सबसे पहले तो हमारे वीडियो को लाइक करना है और सच्चे दिल से कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना है ओम नमः शिवाय। अगर आप भी भगवान शंकर को दिल से मानते हैं तो ओम नमः शिवाय जरूर लिखना। अगर आप क्यों ऐसा करते हैं, क्योंकि दोस्तों जितने भी पेड़ पौधे हैं ये सब भगवान शंकर के द्वारा ही उत्पन्न किए जाते हैं। दोस्तों, दुर्वा घास हमारे भारतवर्ष में दिखती है और बहुत ही आसानी से मिल जाती है और ये दुर्वा घास आपको कहीं भी मिल जाएगी। किसी भी स्टेट में जाइए, किसी भी राज्य में जाइए, किसी भी देश में चले जाइए, दुर्वा घास आपको मिल जाएगी। दुर्वा घास की एक खास बात यह है, ये कम पानी में पनप जाती है, अर्थात इसमें कम पानी लगता है। ये कम पानी ही अपना जीवन यापन कर लेती है और जिस जगह पर दुर्वा घास थोड़ी सी लग जाती है यह पूरी जगह तरीके से फैल जाती है। दोस्तों, आजकल लोग अपने घर की सुंदरता को बढ़ाने के लिए इसी घास का प्रयोग करते हैं ताकि घर का वातावरण सुखमय बना रहे और देवी शक्तियों का वास हो जाए। तो आइए इसके अलौकिक फायदे को जानते हैं। सर्वप्रथम इसके आयुर्वेदिक प्रयोग बताऊंगी, फिर मैं आप लोगों को इसके दैविक चमत्कार प्रयोग बताऊंगी और ये दोनों प्रयोग आपको जानना बेहद ही जरूरी है। इसके प्रयोग जानने के बाद आप जो भी डॉक्टर की दवाई की तरह नहीं भागेंगे। अधिकतर बहुत सारी बीमारी को इससे आप ठीक कर पाएंगे। अधिकतर ने समस्त जीवन में चल रहे कष्टों से इससे आपको आसानी से दूर कर पाएंगे। आपने देखा होगा साधक लोग जो होते हैं, जंगल में जो रहते हैं, जो लोग अपनी साधना को संपूर्ण करते हैं, ऐसे लोग दुर्वा घास का प्रयोग करते हैं। किस प्रकार से प्रयोग करते हैं? जो साधक लोग हैं, लंबे समय से कई देवी देवता का अनुष्ठान कर रहे हैं, साधन कर रहे हैं और वे चाहते हैं उन्हें भूख ना लगे, लंबे समय तक उन्हें प्यास ना लगे, उन्हें खाने पीने की जरूरत ना पड़े। तो ऐसे व्यक्ति आज भी जंगल में सनातन महात्मा लोग रहते हैं। ऐसे लोग दुर्वा घास के रस का प्रयोग करते हैं। दूरवा घास रस का निकाल कर पीने से 21 दिनों तक भूख नहीं लगती।
आप 21 दिनों तक बहुत ही आसानी से आप अपनी साधना को संपन्न कर सकते हैं। हमने आपको गुरु के इसके बारे में चर्चा की थी। इसके बाद शरीर की तासीर को ठंडा करती है, जैसे कि कारणवश अभी गर्मी का सीजन चल रहा है। गर्मी के सीजन में हमारे शरीर में काफ़ी लू लग जाती है, हमारे शरीर में गर्मी बढ़ जाती है, हमारे शरीर की तासीर बढ़ जाती है, गर्मी का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। इसके लिए हम बहुत सारे दवा भी प्रयोग करते हैं ठंडक प्राप्त करने के लिए, लेकिन उसमें 1000 गुना फ़ायदे से दूध व घास देती है। ये शरीर की तासीर को ठंडा प्रदान करती है। आपको इसके लिए क्या करना होगा, 1 कप रस दूर्वा घास का निकालना है। कितना निकालना है, जब आपके शरीर की तासीर गर्म पड़ जाए तो 1 कप रस दूर्वा घास को आपको निकालना है और 5 से 7 दाने आपको मिश्री के डाल देने हैं और इसे घोल करके पी जाना है। आपके शरीर का कितना भी टेम्परेचर बढ़ गया हो, गर्मी का लेवल कितना भी बढ़ गया हो, आधे से घंटे में भीतर ही भीतर तुरंत आपको काम हो जाएगा और आपके शरीर की काफ़ी हल्का लगेगा। आपके शरीर का कालेपाल भी करने का काम करती है, कैसी भी तेज गर्मी हो उसे दूर कर देगी। दोस्तों, वनस्पति शास्त्रों में इसके बारे में एक स्पष्ट लिखा है कि इसका प्रतिदिन 1 कप, अगर आप प्रतिदिन 1 कप रस 2 हफ्ते तक पिया जाए तो बवासीर की बीमारी भी जड़ से ख़त्म हो जाती है और जिन्हें खून की समस्या है, खून की कोई भी परेशानी नहीं होगी, वह बीमारी भी ठीक हो जाती है। जहाँ तक कि इसके बारे में यह भी स्पष्ट लिखा है कि यह बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज करने का काम करती है। मान के चलिए कि अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता और आप चाहते हैं कि उनका पढ़ने में मन लग जाए, या फिर जो याद करते हैं सिर ही उन्हें याद हो जाए, अर्थात याद किया हुआ भूल जाते हैं, तो ये बुद्धि को कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज करने का काम करती है। तो इसके लिए क्या करना होगा, आधे कप की मात्रा में रस निकालना है और अपने बच्चे को 7 दिन तक पिलाइए। ये बुद्धि को भी तेरे से भी कर देगा, जैसे भगवान गणेश की बुद्धि करती है, आपको बल बुद्धि बढ़ जाएगी। इसका प्रतिदिन रस पीने से मन को शांति रखता है, जैसे मन में आपके चिड़चिड़ापन, गर्मी के कारण तो ये मन को शांत रखता है। यहाँ तक कि आयुर्वेद में मांस और बीजेपी की बीमारी को भी ठीक करने का रामबाण दवा यही है। आखिरी में मैं इसका गुप्त प्रयोग बताऊंगी, आपको धनवान बनाएगा, कि जीवन के सारे कष्टों को हर लेगा। दोस्तों, इसके चमत्कारी एवं त्रिक प्रयोग, धार्मिक प्रयोग इस प्रकार से हैं। पीस करके अर्थात तिलक लगाने से की जड़ एवं दूर्व घास होती है, की जड़ को पीसने से, तिलक लगाने से बुद्धि को स्थिर रखता है, चेहरे का तेज बढ़ाता है, आकर्षित का केंद्र हो जाते हैं, चेहरे में चमक को बढ़ाने का काम करता है। गणेश जी या माता दुर्गा को चढ़ा करके से सुनिएगा, गुप्त बात आपके बहुत ही काम आएगी, बनाएगी, यह सारे जीवन के कष्टों को दूर करेगी। गणेश जी और दुर्गा माता को चढ़ा करके अगर यह धन पेटी में आप रखते हैं, यह धन की कमी को दूर करता है। इसमें रख लीजिए, दुर्गा माता को चढ़ा करके इसे धन स्थान पर रखिएगा। इससे आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी और माता लक्ष्मी और गणेश जी की कृपा से आप हर मार्ग में उन्नति करेंगे, आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी, घर में सुख समृद्धि का वास होगा। आप दुर्गा घास गणेश जी को और माँ दुर्गा को चढ़ा देते हैं तो इससे आपकी गरीबी और निर्धनता और बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। यह दुर्वा घास आप शिवलिंग पर कच्चे दूध में मिलाकर चढ़ाते हैं, इससे आपके धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और जीवन में सभी प्रकार का सुख शांति बनी रहेगी। घास के चमत्कारी एवं उपयोग इस प्रकार से हैं, को पीस करके तिलक लगाने से, घास की जो सफेद घास होती है, घास को पीस करके तिलक लगाने से यह बुद्धि को स्थिर रखता है, चेहरे की चमक बढ़ाता है, करके गूगल पर देख सकते हैं। पौधे के बारे में बताती हूँ ताकि लोगों की रुचि इसमें बढ़े। तो नपुंसकता मिटाने के लिए, तान प्राप्ति के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नपुंसकता मिटाने के लिए डेली इसका रस पीने से, मात्रा में मिश्री मिला करके से और उसकी पत्नी को कमर में बांधने से, घास की 5 पत्ती कमर में बांधने से 1 महीने बांध कर रखिए, संतान ठहर जाती है। यह जो गर्भाशय हो जाता है, उस महिला का
गर्भ अवस्था रुक जाती है। तो यह भी कहा जाता है अगर सप्ताह में इस 2 बार पी लेते हैं शरीर की कई प्रकार की बीमारी से बचाता है। साल तक यह बुढ़ापा नहीं आने देता। आयुर्वेद में दुर्वा घास को अमृत कहा गया है। इससे बढ़कर आयुर्वेद में कोई दवाई नहीं है। वेद में इसे अमृत इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसकी जड़ की रस को पीने से का कायाकल्प करता है। का मतलब आपके शरीर को बुढ़ापे से दूर करने का काम करता है। प्राचीन समय के लोगों को जरूर देखा हो कि 100 वर्ष तक जीते थे। उन्हें अपनी 100 उम्र की वर्ष तक पता ही न चलता था। यह शरीर को यंग रखने का काम करता है।